नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं मोनिका। दिल्ली के वोटर्स ने 699 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद कर दी है। पूरे दिन मतदाताओं ने नेताओं को अपना आदेश देने के लिए पोलिंग बूथ्स का रुख किया है। इस दौरान कई पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लाइन लगी हुई दिखाई दी, लेकिन सभी ने धैर्य से लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुना। दिल्ली की 70 सीटों पर दिल्ली के 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने वोटिंग की। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस बार के चुनाव में कांटे की टक्कर दिखाई दी। और चलिए बात कर लेते हैं एग्जिट पोल की, जिनमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई जो है बीजेपी से ज्यादा आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि दो एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अलग अलग तरह के पोल्स जो है वो सामने आ रहे हैं। एग्जिट पोल दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का हम जिक्र कर रहे हैं और आपको ये बता रहे एजेंसी वाइज की किसको क्या मिला है। देखिए, एजेंसीज वाइज बता रहे मैट्रिक्स के हिसाब से बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को 35 से 40 सीट्स मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीट मिलने का दावा है, कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है मैट्रिक्स के हिसाब से। वहीं जेवीसी का जिक्र करूं तो 39 से 45 सीट्स जो है बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीट्स जो है वो मिल सकती है और कांग्रेस का खाता या तो नहीं खुलेगा या फिर 2 सीट पर वो सिमट सकती है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज का जिक्र करूं तो 39 से 44 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और 25 से 28 सीट आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिलने का दावा है। कांग्रेस की स्थिति तकरीबन सभी एग्जिट पोल में सेम दिखाई दे रही है। पीपल्स पल्स का जिक्र करें तो 51 से 60 सीट्स जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी को 10 से महज जो है 19 सीट्स दी हैं और कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। पीपल्स इनसाइट का अगर जिक्र करें तो 40 से 44 सीट्स बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीट्स मिलने की बात कही जा रही है। वहीं कांग्रेस को महज 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। पोल डायरी 42 से 50 सीटें जो है वो बीजेपी के पास जाती हुई दिखाई दे रही हैं और वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो महज 18 से 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस यहां भी 2 पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा पी मार्क जो है पी मार्क की अगर हम बात करते हैं एग्जिट पोल की तो 39 से 49 सीटें मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी को, यह दावा है और 21 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती हैं। कांग्रेस के खाते में एक जाती हुई दिखाई दे रही है। प्रीसाइड की बात करते हैं तो 28 से 23 सीटें जो है बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है और 40 से 52 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस को फिर से वही 1 सीट और अन्य का खाता यहां पर खुला ही नहीं है, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला राजधानी दिल्ली में हर एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। इसके अलावा देखिए, माइंड ब्रिंक एक एजेंसी है जिनके एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को 21 से 25 सीटें मिलेंगी, जबकि आम आदमी पार्टी को यहां भी बहुमत है 44 से 49 सीटें। कांग्रेस के खाते में 1 सीट और अन्य का खाता नहीं खुला है। डीवी रिसर्च का जिक्र करें 36 से 44 सीट्स बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो 26 से 34 सीट्स इन्हें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का खाता यहां पर नहीं खुला है। 70 विधानसभा सीटें और 36 है बहुमत का आंकड़ा। तो तमाम एग्जिट पोल्स आपको बता दिए और आप एक नजर दिल्ली के अलग अलग जिलों में 5 बजे तक जो वोटिंग हुई है उसका परसेंटेज कितना रहा है, किस तरह से लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, 5 बजे तक के आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। देखिए, ये आपको ईयर वाइज बता रहे हैं 2025, यानी कि इस बार की बात तो करिए, लेकिन उससे पहले अगर हम 1993 से जाएं तो 1993 में 61.75% मतदान जो है वो दर्ज हुआ था और उसके बाद 1998 5 साल बाद 48.99% पे ये सिमट गया। धीरे धीरे ये कम होता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि 2003 में फिर से थोड़ा जंप हुआ है, 53.42% मतदान यहाँ पर दर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। 2008 में 57% से ज्यादा वोटिंग यहाँ पर दर्ज हुई है। 2008 की बात करूं, 2008 में 57 है, 2013 में 66 वोटिंग दर्ज हुई है। 2015 में ये जो आंकड़ा है ये 67% तक पहुंचा है। 2020 के इलेक्शन की बात करें, यानी कि जो लास्ट जो टर्म था, तो उसमें 62.60%
वोटिंग परसेंट दर्ज हुआ। लेकिन 2025 इस बार क्या हुआ है, जो वोटिंग परसेंट आपका 57.89 पर आकर सिमट गया है। तो बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे, ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी बता रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताया कि हर 5 साल में जब मतदान हुआ है तो किस तरह से ये जो वोटिंग परसेंट है ये गिरा है या फिर ये ग्राफ जो है आगे बढ़ा है। तो 1993 से 2020 तक दिल्ली की जनता ने किस साल में कितने फीसद वोटिंग की है, इस बीच अगर एक नज़र इस बार के वोटिंग परसेंट पर डालें तो 2025 में 2008 से ज़्यादा मतदान हुआ है, लेकिन 2020 की तुलना में 4.71% कम मतदान हुआ है। 7 विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत क्या क्या रहा है वो आपको बताया ही है, ईयर वाइज आपको बताया कि किस तरह से किस साल में कितना वोटिंग परसेंट रहा है। इस साल 57.89% मतदान हुआ है, 2020 में ये 62% तक गया था, 2015 में 67.47% मतदान हुआ था, 2013 में 66% मतदान दर्ज हुआ, 2008 में 57.60% मतदान दर्ज हुआ, 2003 में 53.42% मतदान दर्ज हुआ। 1998 का भी जिक्र किया मैंने यहाँ पर, जिसमें 48% जो है वोटिंग परसेंट रहा था, और 93 में अगर चले जाएं तो 61.75% मतदान था। तो ये आपने चुनावी वर्ष के हिसाब से मतदान प्रतिशत देखा है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जब एग्जिट पोल्स आए हैं, तमाम एग्जिट पोल्स का हमने जिक्र यहाँ पर किया, लेकिन न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल का, महा एग्जिट पोल में क्या आया है वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में न्यूज इंडिया का महा एग्जिट पोल, जो कि तकरीबन एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है, इसमें आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और आम आदमी पार्टी को न्यूज इंडिया ने 37 से 42 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। ये बड़ा प्रेडिक्शन न्यूज इंडिया का आपको बता रहे हैं। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी को कितना मिल रहा है, बीजेपी को यहां पर 26 से 31 सीट्स मिलने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। और कांग्रेस की बात करें तो या तो खाता नहीं खुलेगा, और अगर खुला तो महज 3 सीट्स तक कांग्रेस सिमट सकती है। तो ये कांग्रेस की स्थिति आपको बता रहे हैं। बहुमत का आंकड़ा आम आदमी पार्टी के पास, यानी कि न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल के हिसाब से, जिसे हम एग्जैक्ट पोल भी कह रहे हैं, महा एग्जिट पोल, जिसके मुताबिक एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की, और अरविंद केजरीवाल जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। तो बात करते हैं दिल्ली के सियासी इतिहास की भी। 1993 से अब तक दिल्ली के वोटर्स के रुख को समझें तो उन्होंने हर बार दिल्ली को स्थायी सरकार दी है। हालांकि 2013 में दिल्ली वालों ने ये ट्रेंड जो है वो बदला था, लेकिन दिल्ली की राजनीति हिचकोले खाते देख दिल्ली वाले फिर से अपने पुराने ट्रेंड पर शिफ्ट हो गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए और स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, राजधानी दिल्ली देश की राजनीति का सबसे बड़ा अड्डा है, इसीलिए इसे जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियों में होड़ लगी रहती है। राजनेता दिल्ली को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, लेकिन जीत का सेहरा उसी के सिर सच पाता है जो दिल्ली के दिल वालों के दिल को जीतने में कामयाब हो पाता है। मतलब ये कि जो राजनीतिक पार्टियां दिल वालों के दिल को जीत लेती हैं, उनके लिए दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता खुल जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखने से पता चलता है कि अब तक दिल्ली वालों ने जिसे भी चुना उसे बहुमत के साथ ही दिल्ली की सत्ता की चाबी सौंपी है। बीते 3 दशकों में दिल्ली की राजनीति में बदलाव देखने को मिला। 1993 में विधानसभा चुनाव की शुरुआत के बाद ज्यादातर दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार ही बनी, लेकिन अन्ना आंदोलन के बाद बनी आम आदमी पार्टी के चुनाव में आने से 2013 का चुनाव अपवाद साबित हुआ। उस समय किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इसे छोड़ दें तो हर चुनाव में दिल्ली की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस, बीजेपी और अब आम आदमी पार्टी ने दबदबा बनाए रखा। दिल्ली के हर चुनाव में पूर्ण बहुमत देना दिखाता है कि राजधानी की जनता स्थिर सरकार पर भरोसा करती है।
अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली की सत्ता का समीकरण समझ लीजिए। दिल्ली की जनता ने 1993 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया। 1998 2008 तक कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सियासत में एंट्री की और राज किया। 1993 से 2008 के बीच हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर रहती थी। 1993 में दिल्ली में बीजेपी ने 49 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। उस समय कांग्रेस की झोली में महज 14 सीटें आई थी, जबकि बाकी दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को सीटों पर कब्जा तो मिला, लेकिन सरकार नहीं। 1998 और 2008 तक का समय कांग्रेस के लिए स्वर्णिम युग रहा। 1998 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 52 सीटें जीतकर बीजेपी को 87 में दखल कर दिया था। उस समय बीजेपी सिर्फ 17 सीटों पर सिमटी थी। 2003 के चुनाव में कांग्रेस ने 47 सीटों पर जीत हासिल की और लगातार दूसरी बार शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। 2008 में कांग्रेस ने 43 सीटें जीतकर अपनी सत्ता बरकरार रखी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के इस विजयी रथ पर ऐसा ब्रेक लगाया कि वो दिल्ली की गद्दी तक फिर पहुंच ही नहीं पाया। 2013 में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा और 28 सीटें जीतकर धमाकेदार एंट्री की। वहीं दूसरी ओर दूसरे छोर पर खड़ी बीजेपी भी 31 सीटें लेकर बहुमत से दूर हो गई। यानी बीजेपी 31 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल तो रहा, लेकिन बहुमत से दूर हो गया। 2008 में 43 सीटें जीतने वाली कांग्रेस मात्र 8 सीटों पर सिमट गई। ये पहली बार था जब दिल्ली का चुनाव त्रिकोणीय। इसके बाद से लगातार दिल्ली में यही हालात है। आम आदमी पार्टी की धमाकेदार एंट्री के बाद सत्ता से बाहर हुई बीजेपी और कांग्रेस अब तक अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाश रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी नीतियों से हर बार दोनों ही पार्टियों को मात दे रही हैं। लेकिन इस बार हालात के साथ समीकरण बदले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली फिर से अपनी परंपरा को तोड़कर 2013 के इतिहास को न दोहराती। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में बहुमत की सरकार बनना मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये दूसरा मौका होगा जब दिल्ली में गठबंधन की सरकार बनेगी। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एंट्री से पहले हर बार चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हुआ करता था, लेकिन 2013 में आपकी एंट्री ने इस दंगल को त्रिकोणीय रूप दे दिया। दिल्ली में यह संयोग बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए संकट लेकर आए। एड़ी चोटी का दम लगाने के बाद भी दोनों पार्टियां इसमें बदलाव नहीं ला पाई और ऐसे में माना जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव उनके लिए सत्ता में वापसी का रास्ता फिर से खोल सकते हैं। एक रिपोर्ट। उन्नीस सौ तिरानवे से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहने वाले दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने ऐसी हवा बदली कि 2013 के बाद दोनों ही बड़ी पार्टियों को दिल्ली वालों ने अलविदा कह दिया। यानी दिल्ली वालों ने अपने हाथ में झाड़ू थाम कर ऐसी सफाई की कि बीजेपी और कांग्रेस का दूर दूर तक दिल्ली में नामो निशान नहीं मिला, या यूं कहूं कि सरोकार नहीं रहा। 2013 में 31 सीटें जीतने वाली बीजेपी 8 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुल पाई। वहीं 2013 में 28 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी ने 15 के विधानसभा चुनाव में ऐसी उछाल मारी कि उसके इर्द गिर्द भी दोनों पार्टियां नजर ही नहीं आई।
दिल्ली के दंगल में 2015 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली थी। बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी 43 सीटों से सीधा शून्य पर आ गई। तो वहीं दिल्ली के दंगल की अगर 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपने 62 सीटें जीती। बीजेपी को 8 सीटों से संतुष्ट होना पड़ा। कांग्रेस 15 सालों से दूसरी बार लगातार शून्य पर रही। 2012 में गांधी जयंती के दिन अस्तित्व में आने वाली आम आदमी पार्टी ने जब 2013 में चुनाव लड़ा, उस समय सभी को लग रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के आगे 2 कदम भी नहीं चल पाएगी। चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन 8 अक्टूबर को आए नतीजों ने सभी को हिलाकर रख दिया, खासकर बीजेपी और कांग्रेस को। 2013 में आम आदमी पार्टी को 29.49% वोट के साथ 28 सीटों पर जीता। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को उनकी नई दिल्ली सीट पर करीब 26,000 वोट से हराया। केजरीवाल को 53.8% वोट मिले, जबकि 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को सिर्फ 22.4% वोट से संतोष करना पड़ा। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 विधानसभा में आपका प्रदर्शन 2013 में 29.49% वोटों के साथ रहा, तो 15 आते आते 54.34% वोटरों ने आपको वोट दिए। 2020 में 53.57% लोगों ने आम आदमी पार्टी को अपना नुमाइंदगी करते हुए नजर आए, यानी वोट देकर विजय बनाया। तो वहीं पिछले 7 सालों में बीजेपी का सिर्फ 5% ही वोट बैंक पड़ पाए, लेकिन सीट घटकर 31 से 8 हो गई। इन आंकड़ों को समझें तो दिल्ली की जनता को बीजेपी के कमल की खुशबू पसंद नहीं आई। हाथ में अरविंद केजरीवाल का झाड़ू थामकर आपको दिल्ली की गद्दी तक पहुंचा दी। तो इस बार किसके से सजेगा दिल्ली का ताज? इंतजार कीजिए 8 तारीख का, जब पत्ते तमाम खुल जाएंगे और पता चल जाएगा कि कौन बनने वाला है दिल्ली का बॉस। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।